हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि अभी जो आपके एग्जाम है उसके जो जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, वी हैव ऑलरेडी न्यूज भी आ चुकी है, फॉर्म्स भी निकल चुके हैं और अभी हमारे पास जो समय बचा हुआ है वो हार्डली 30 या 35 डेज का है। तो अभी मैं आप लोगों के लिए कुछ स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ जो 30 और 35 डेज के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी शामिल हो सकती है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ, कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं आपके एग्जाम को इन 30 या 35 डेज में क्लियर करने के लिए, वो भी JRF के साथ में विद गुड परसेंटाइल। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वहां पर आप लोगों के लिए एक बोनस पॉइंट भी है जो आपको हेल्प कर सकता है आपके उस JRF आपको लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इसके अभी जो समय है वो हमारे पास बहुत थोड़ा सा समय बचा हुआ है और हमारे पास जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। एग्जाम जस्ट अराउंड द कॉर्नर्स है और आपके जो क्वेश्चन है वो किसी भी जगह से आ सकते हैं। आपका सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है और उस सिलेबस में क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। ये कोई CBSE आपके स्कूल का एग्जाम नहीं है जिसमें जितना दिया गया है बस उसी में से आपसे पूछ लिया जाए। ये बहुत ही ह्यूज सिलेबस है और आपको कहीं से भी एनीवेयर आपको क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी आ सकते हैं। सो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पर स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क करेंगे तो अब उसका समय नहीं बचा है। हमारे पास जो समय है वो दैट इज द स्मार्ट वर्क, कि कम समय में आप मैक्सिमम चीजें जो है वो गेन कर सके। उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमें अपने टास्क को पूरा करना है। तो इस चीज को जरूर आप लोग फोकस कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहली चीज दैट इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑलवेज रिमेंबर गाइज कि जब भी आप कोई काम करने वाले होते हो तो उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो आपका खुद का होता है, आपके खुद के कॉन्फिडेंस का होता है। अगर वो कॉन्फिडेंस ही आपके अंदर नहीं है तो फिर आपकी सारी मेहनत जो है वो बेकार है। आप भी जानते हो कि आपने बहुत समय हो चुका है, आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कितना आपने समय बर्बाद किया है, कितनी आपने गलतियां किया है, दैट्स नो मैटर। द प्रैक्टिस इज दैट की लाइक अब जो समय आ चुका है दैट इज की आपका कॉन्फिडेंस आपको लूज नहीं करना है। आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि यस आई कैन डू इट। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा तो आप डेफिनेटली इस चीज को क्लियर कर जाएंगे, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस का फंडा ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज और होती है, जैसा आप जानते हैं कि NTA जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके नॉलेज के बेस के क्वेश्चन नहीं देता है। वहां पर आपके कॉन्फिडेंस को भी चेक किया जाता है, आपके टाइम मैनेजमेंट को भी चेक किया जाता है। इवन ये भी देखा जाता है कि आप किस हद तक उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग वहां पर आपको देखी जाती है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि अगर आपने स्मार्ट स्टडी की होगी और अगर आपने सही तरीके से क्वेश्चन को समझा होगा तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ रहता है। आप उसको आइडेंटिफाई करके आप अपने सारे आंसर सही कर सकते हैं। तो इट्स बेसिकली डिपेंड ऑन आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका नॉलेज एज वेल एज योर कॉन्फिडेंस आपके एग्जाम में शो होता है। इसलिए यहां पर बोला गया है कि एक NTA जो है एक बड़ा सा पैकेज है जिसमें यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग। और यहां पर आपको ये सारी चीजें इसलिए मिल जाती हैं बिकॉज आप जानते हैं कि सिलेबस के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं। आपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है मोटिवेशन की थ्योरीज, ठीक है। तो मोटिवेशन की थ्योरीज में फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ 4 थ्योरी पढ़ी हुई है और अगर आपको क्वेश्चन जो है वो किसी ऐसी थ्योरी से आ गया है जिसको आपने कभी सुना भी नहीं होगा तो क्या करोगे। तो उस केस में कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। बट हमें कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा सा समझना है और समझकर फिर आप अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं कि हम अपना कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन कर देते हैं कि यार अभी तक तो इतना टाइम हो चुका था, अब मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, अब ये 30 दिन ही बचे हैं, एग्जाम आ चुका है, कैसे होगा, क्या होगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में ना सर्कुलेट होने लगती है। तो इन सारी चीजों को साइड में रखकर सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अभी एग्जाम में 30 दिन बाकी है। एक एक दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक एक दिन को अगर हमने यूज किया तो हम उसको बेहतर तरीके से अपने रिजल्ट को लाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट थिंग दैट इज दी सेल्फ कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इतना ध्यान रखिए कि यहां पर आप अपने आप को चेक करते चलिए, ठीक है। कहीं पर भी कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट योर रिसोर्सेस। द थिंग इज दैट कि आपके पास मटेरियल बहुत ज्यादा है तो उस मटेरियल को कंट्रोल कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जितना भी आपका मटेरियल उन सबको आप 1 महीने में लेकर बैठे हो पढ़ने के लिए, उन सारी चीजों को हटा दीजिए। अभी आपको क्या है ना
यहाँ पर जरूरत है सेल्फ एनालिसिस की। सेल्फ एनालिसिस इन द सेंस कि थोड़ा सा बैठिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बैठिए, आधा घंटा बैठिए, आधा घंटा बैठ के जरा सोचिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आपके पास जितना मटेरियल है वो कितना, क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए यूजफुल है, और यूजफुल वाले को आप थोड़ा सा साइड में रखिए और बाकी जितने भी मैटर्स हैं उन सबको अलग कर दीजिए। फिर आप अपनी तैयारी को जो है वो उस हिसाब से बांटिए। अब एक्चुअली होता क्या है कि लाइक आप भी जानते हो कि आपने यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हम अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, अपने फ्रेंड्स को पूछते हैं कि यार तेरी कितनी तैयारी हो गई है, मेरा तो ये हो चुका है। आपका फ्रेंड्स को आप बताते हो कि आपने कौन सी बुक जो है वो प्रेफर की हुई है, और आपका फ्रेंड आपको बताता है कि उसने कौन सी बुक प्रेफर की हुई है। अब आपके माइंड में जरा सा वो होता है कि आपके फ्रेंड ने ये बोल दिया कि यार मैंने जो बुक ली थी ना उसमें से लास्ट ईयर जो है वो 5 क्वेश्चन जो है वो इसमें से ही आए थे। बस वही आपका माथा जो है वो थोड़ा सा वो आउट हो जाता है, और फिर आप क्या करते हो कि यार वो बुक मुझे लेनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छी बुक है। आप क्या करते हो, आप अपनी पढ़ाई छोड़ के वो बुक लेने जाते हो, वो बुक लेकर आते हो और उसको स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हो। क्या किया? टाइम वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि गाइस कोई भी बुक आप प्रेफर कर रहे हो, एनटी का सिलेबस इतना वास्ट है कि किसी भी एक बुक के बस की बात नहीं है, ये आप मान के चलिए। जितना भी आपने अपना मटेरियल जो कलेक्ट किया हुआ है, और एक चीज है कि आपको अपना लिमिट रिसोर्सेज करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आप भी जानते हो कि एनटी यूजीसी नेट की तैयारी बहुत सारी वेबसाइट्स पर हो रही है, बहुत सारे मॉक टेस्ट की वेबसाइट्स आपको अवेलेबल है, बहुत सारी लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आपको किसको प्रेफर करना है, कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी, खुद अपने आप को थोड़ा सा लिमिट में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दिन भर आप यूट्यूब पर बैठकर वीडियोज देख रहे हो। नो, एक लिमिट डिसाइड कीजिए कि यस मुझे इतने घंटे बैठकर इस टॉपिक की वीडियो चाहिए। उस टॉपिक को सर्च आउट कीजिए, या फिर जो फैकल्टी आपने प्रेफर की है उस फैकल्टी को आप यहाँ पर चूज करके उनकी जो वीडियोस है उनको देखिए, टॉपिक को समझिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। दूसरी चीज ये होती है कि आपके जो फ्रेंड ने आपसे कहा हुआ है उस चीज में अगर आप लग गए ना, तो क्या होगा कि आपकी जितनी भी मेहनत अभी तक आपने की है वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी, और वही चीज आपको नहीं करनी है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये है कि आपको क्या करना है कि कोशिश ये करिए कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए ना, अपने सारी दोस्ती यारी को थोड़ा सा साइड रख दीजिए। उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आपने अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा सा दूर हटके सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर फोकस किया हुआ है, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस किया है, जितना आपके पास मटेरियल है उसके ऊपर अगर फोकस किया है, तो उसका ये होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एटलीस्ट जितना आपने पढ़ा है उतना आप श्योर हो कि हाँ आपने बहुत अच्छा पढ़ा है और आप उसको कर सकते हो। क्योंकि दैट्स ट्रू गाइस कि इतना वास्ट सिलेबस है, और अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को कॉल किया और अगर उसने सिर्फ इतना बोल दिया कि यार तुझे ये टॉपिक पता है क्या, और वो जो नए टॉपिक निकल कर अगर आपके सामने आ गए और आपको नहीं पता होगा, तो वहीं आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा ये जो टॉकी शॉकी है इसको थोड़ा सा दूर करके सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए आपके पास जो मटेरियल है उसको पढ़कर उससे बेनिफिट जो है उसको गेन करने के लिए। और वैसे भी आप जानते हैं कि इंडिया एक हमारा ऐसा देश है जहां पर हर किसी के पास बहुत सारे ओपिनियन है देने के लिए। कोई अगर उस टॉपिक के बारे में नहीं भी जानता होगा तब भी आपको बहुत सारे ओपिनियन दे देगा। तो इन सारी चीजों से थोड़ा सा अलग हटकर सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखकर अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए, ये ज्यादा बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि आप जानते ही हैं कि आप यहाँ पर जो भी चीज अचीव करना चाहते हैं वो है आपका नॉलेज, और आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस और आपका टाइम मैनेजमेंट, यही आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम को क्लियर कराने के लिए, राइट। तो ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी गाइस एक चीज बोली जाती है, लेस इज मोर। लेस इज मोर दैट मीन्स कि आपके पास अगर लेस रिसोर्सेज है तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। कोई भी एग्जाम आप जब देने जाते हो तो उसके पहले अगर आप पहले से प्रिपेयर रहते हैं तो दैट इज मच बेटर फॉर यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग रेगुलर बेसिस पर कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम कुछ मॉक टेस्ट करते हैं, तो उन मॉक टेस्ट का और उन पेपर्स को करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो यही होता है कि आप वहां पर जस्ट लाइक एग्जाम फीलिंग के साथ में उन पेपर्स को सॉल्व कीजिए। मतलब जितने भी आप पेपर्स दे रहे हो वो ऐसे पेपर्स दीजिए कि जैसे आप अपने एग्जाम में बैठकर आप अपने पेपर्स दे रहे हो, है ना। तो अगर इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो जो भी मिस्टेक्स होनी है, जो भी स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है वो आप उसमें ऑलरेडी कर चुके होंगे। लाइक कौन सा सेशन आपको पहले यूज करना है, रीडिंग कंप्रिहेंसिव पहले लेना है या फिर पेपर 1 आपको पहले करना है, पेपर 2 आपको पहले करना है, डीआई पहले करना है, या फिर आप किस पोर्शन में आप ज्यादा कंफर्टेबल होते हो, ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो आपके मॉक टेस्ट में आप ले चुके होंगे। तो मॉक टेस्ट में अगर आप अपने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर चुके होंगे तो आपको फाइनल एग्जामिनेशन के टाइम पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा। सारी गलतियां आपसे पहले ही हो चुकी होंगी और उनसे कैसे कोप अप करना है ये आप पहले ही चीज सीख चुके होंगे। तो आप इजीली
आपके जो एग्जाम है उसमें बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस कर चुके होंगे। जैसे कि मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की थी, तो वहां पर जो मुझे रिजल्ट देखने को मिला, जिसने 90+ जो गैंग किया है वो, और कुछ बच्चे ऐसे जिनका क्लियर नहीं हो पाया या जिनने बहुत हार्ड वर्क किया उसके बाद भी वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, तो दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस मुझे मिला था, दैट इज अ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ही एक ऐसा डिफरेंस है जिसने इसको बहुत ऊपर कर लिया। क्यों? क्योंकि इसके पास स्मार्ट वर्क था। इन्होंने मेहनत तो बहुत की लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, क्वेश्चन ढंग से रीड नहीं कर पाए। बट ये बच्चा जो था इसने प्रैक्टिस भी बहुत करी थी, और साथ ही साथ इसका जो मेन फोकस था वो मॉक टेस्ट के ऊपर था। इसने क्या किया कि भाई जो 30 डेज बचे हुए थे उसमें डेली के कम से कम इसने 20 to 30 मॉक टेस्ट इसने अटेम्प्ट किए थे। वो 20 to 30 जो मॉक टेस्ट थे वो बिल्कुल ऐसे अटेम्प्ट किए थे जस्ट लाइक एग्जाम। तो जो भी कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स आपसे हुई थी जिनको दूर करना पड़ा, जैसे कि आपने टाइम बहुत ज्यादा ले लिया किसी क्वेश्चन को रीड करने में, आप किसी चीज में अटक गए हो, अटकने की वजह से आपका समय बहुत ज्यादा कंज्यूम हो गया डीआई के किसी क्वेश्चन में या मैथ्स के किसी क्वेश्चंस में, आपने किसी आपने जब कोई रीडिंग की थी, उस रीडिंग को पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा समय लग रहा था, आप एक जो कीवर्ड होता है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, इन सबको आपने आइडेंटिफाई करके दूर कर दिया। ये आपका मेन फंडा यहां पर होता है। तो आपका ये जो चीज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। अगर आपने इस जगह पर अपने आप को प्रैक्टिस करके मजबूत कर लिया ना, तो ये समझ लीजिए कि आप अपनी आधी जंग जीत चुके हो और एग्जाम आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस इज मस्ट, इसलिए मैं हमेशा बोलती भी हूं कि डू प्रैक्टिस। जो भी पढ़ा है आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पर कीजिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपको क्या करना है ना, रिवीजन करना है। और रिवीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और रिवीजन का मतलब ये नहीं कि जितनी भी हमारी बुक्स थी उन सबको साथ में लेकर बैठ गए, नो। जो आपने अपने नोट्स बनाए हुए थे, अब आपको कम से कम 3 से 4 बार उनको फटाफट से रिवाइज करना है। मैंने आपसे कहा है कि अपने शॉर्ट नोट्स आप बना के रखिए, जो भी आपने नोट्स बनाए उनको एक इस तरह से रिवाइज कर लीजिए कि बस फटाफट क्विकली हमने यहाँ पर अपना जो टॉपिक है उसे कंप्लीट किया, जिससे कि जब भी एग्जाम आप देने जा रहे हो तो उस समय पर वो चीज आपकी आंखों के सामने जो है वो तुरंत आ जाए। जब भी कोई टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है, चाहे वो यूजीसी से रिलेटेड कोई टॉपिक हो या फिर आपका पीपल एंड एनवायरमेंट या फिर रिसर्च स्टडी से रिलेटेड टॉपिक हो या फिर आपके पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक हो, तो बस आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है। तो रिवीजन समय कितना देना है डजंट मैटर, आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन आपका 1 से 2 में काम नहीं करेगा, कम से कम 4 से 5 बार आप उसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी आप दोगे, ठीक है, जितनी ज्यादा आप अपनी कंसिस्टेंसी वहां पर दोगे वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगी। एंड नाउ दिस इज द टाइम कि अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आपकी सारी प्रैक्टिस जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो प्लीज डू रिवीजन, रिवीजन मस्ट है आप लोगों के लिए। नाउ अभी एक लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक हमने कहा कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है। दूसरा हमने आपसे कहा कि आपको मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पर करने हैं, आपको अपना जो रिसोर्सेज है उसको लिमिटेड रखना है, और दूसरा रिवीजन आपको करना है। नाउ द फिफ्थ वन एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द विजुअलाइजेशन। यस, विजुअलाइजेशन। जिस पोजीशन पर आप पहुंचना चाहते हो, जिस चीज को आप अचीव करना चाहते हो, उसको आप विजुलाइज कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा वो लो फील करने लगते हैं जैसे एग्जाम पास में आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये डर लगने लगता है, मेरा टाइम टेबल नहीं बना है, मुझ में कंसिस्टेंसी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, एग्जाम एंजाइटी आ जाती है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके पास में फेस होने लगती हैं। तो इनसे बचने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, दैट इज द विजुअलाइजेशन। जब आपको ऐसा लग रहा है तो उस समय पर आप क्या कीजिए, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे मेरे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स आता है, माइंड है भाई, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी खो सकता है। तो अगर मेरे माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स आता है तो मैं क्या करती हूँ, विजुअलाइजेशन जो है वो अपने माइंड में करती हूँ। मैं थोड़ा सा आंखें बंद करती हूँ और आंखें बंद करके मैं वो सारी चीजें जो मेरे माइंड में नेगेटिव आ रही थी मैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मुझे एक बार एक डर आया था कि मेरी एक केमिस्ट्री की जो मैम थी, उन्होंने मेरी फाइल जो है वो प्रैक्टिकल फाइल जो है वो मेरी फाड़ दी। यस, लिटरली मुझको ये सपना आया था। तो मुझको ये चीज डर लग रही थी मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के पहले। तो मैंने उसको विजुलाइज किया कि नहीं, मैं मैम के पास गई हूँ, मैंने उन्हें ग्रीट किया है और फिर जाके मैंने अपना प्रैक्टिकल दिया है। वो प्रैक्टिकल मेरा बहुत अच्छा गया है, मैम मुझे शाबाशी दे रही है और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। ये मैंने अपना पूरा विजुलाइजेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया।
एंड बिलीव मी, जो वो पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आई, मेरा वो जो पेपर था वो बहुत अच्छा गया था, मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया था। और यही आपको भी करना है। कहीं से भी आपको डर लग रहा है तो उस डर को हटाने के लिए विजुअलाइजेशन का यूज कीजिए। बस इतना करना है कि थोड़ा सा आंख बंद करके बैठिए, याद कीजिए अपना सेंटर की कहां पर आप पहुंचने वाले हैं। उस सेंटर के अंदर आप बैठकर अपने पेपर दे रहे हो, आपने अपना पेपर दे लिया है, सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आपने पढ़े हुए थे, सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे गए हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, पेपर बहुत अच्छा गया है, बहुत हैप्पीली घर वापस आए हो। घर वापस आते हो, आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो, रिजल्ट जो है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, रिजल्ट विंडो ओपन हो चुकी है, आपने अपना रिजल्ट, अपना रोल नंबर डाला हुआ है, आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है और आपका रिजल्ट आया है कि यस, नाउ यू क्लियर योर JRF। यस, तो यही विजुअलाइजेशन करना है। और ये विजुअलाइजेशन जब आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि आप अपनी जो जंग है वो जीत चुके हैं। तो दिस इज द लास्ट स्टेप, और ये आप लोगों को फोकस करना ही करना है, क्योंकि आपको अचीव करना है हमारा NTA UGC NET एंड JRF। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं और रिकॉर्डेड सेशंस भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराती हूँ फॉर द डिफरेंट टॉपिक्स। पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की स्पेशली हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। आपको उसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों का अगर कोई भी मैटर रह गया हो तो आप उस पर उसको ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड डू प्रैक्टिस हार्ड। ये 30 दिन हमारे लिए बिल्कुल गेम चेंजिंग डेज हैं। इनके थ्रू हम 30 दिन में अपना सारा की सारा काया पलट कर सकते हैं और अपने उस एग्जाम को प्रॉपर तरीके से क्लियर करके अपने टारगेट हासिल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।